तुमने साइड कर, एक तरफ बोला राष्ट्रभक्ति भाव भरी हुई है तो उसको तुम साइड कर रहे हो यार, ऐसे कैसे होगा? देखिए न्यूज रूम में वाद विवाद हो गया है एनिमल वर्सेस सैम बहादुर को लेकर। वाद विवाद को रोकने की कोशिश भी कर रहे हो। धारा नहीं भाव से बहती जिसमें रसदार नहीं हो, हृदय नहीं हो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और जब राष्ट्रभक्ति की बात आती है अंकित, वहाँ हर रोमांस हो। कल तारीख है 1 दिसंबर की, जिसका इंतजार सबको बेसब्री से हो रहा था, क्योंकि हिंदी सिनेमा की कल 2 ऐसी बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं जिसका हर एक बॉलीवुड फैन बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। उनमें से एक है रणबीर कपूर स्टारर एनिमल और दूसरी है विकी कौशल स्टारर सैम बहादुर। अब हमारे साथ न्यूज़ रूम के बहुत से लोग मौजूद हैं। हम इनसे एक एक करके पूछेंगे कि किस मूवी के लिए लोग ज़्यादा एक्साइटेड हैं, किसका ट्रेलर लोगों को ज़्यादा एक्साइट कर रहा है, वो किस एक्टर के ज़्यादा फ़ैन हैं, या फिर किस मूवी को कल देखने के लिए जाने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत से लोग हैं, एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ अक्षता मौजूद है। मैं पहले तो ये बताइए कि आपने दोनों मूवीज़ के ट्रेलर देखे? मैंने दोनों मूवीज़ के ट्रेलर देखा और दोनों मूवीज़ के ट्रेलर बहुत अच्छे हैं। तो दोनों के ट्रेलर तो आपको अच्छे लगे, लेकिन एक कोई प्रेफरेंस, एक कोई चॉइस होगी, एनिमल या फिर सैम बहादुर? प्रेफरेंस अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन एनिमल के मुझे से सॉन्ग्स वगैरह काफ़ी ट्रेंड में आ रहे हैं इस टाइम, मुझे वो भी अच्छी लग रही है। लेकिन सैम बहादुर मेरे को इसलिए देखनी है क्योंकि जिस जनरेशन में मैं हूँ और पहले की जनरेशन की इतनी मतलब पुरानी चीज़ें हमें नहीं पता होती, तो एक वो स्टोरी भी है कि हमारे एक हिस्टोरिक चीज़ है जो हमें पता चल सकती है। और सैम बहादुर में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो मैं वही इस टाइम पर प्रेफर करूँगी देखना। हाँ, तो देखिए पहले हमने बात की, उन्होंने बोला कि वो सैम बहादुर को देखना प्रेफर करेंगे क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमें हमारी हिस्ट्री से जोड़ती है, पेट्रियाटिज्म से जोड़ती है। तो एक चॉइस तो हमें मिल गया है सैम बहादुर का। अब हम दूसरी चॉइस पूछ लेते हैं। अंकित, आपकी चॉइस क्या रहेगी, सैम बहादुर या एनिमल? बिल्कुल एनिमल। और क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम से वेट था, संदीप रेड्डी वांगा जो डायरेक्टर है इस फिल्म के, जिन्होंने कबीर सिंह पहले डायरेक्ट की थी और अर्जुन रेड्डी डायरेक्ट की थी, तो मैं चाहता हूँ कि उनका ये साइड भी देखना कि उन्होंने कहा था कि वॉयलेंस और एक्शन जो है मेरे से अच्छा कोई नहीं बना सकता। और हमने ट्रेलर में भी देखा और टीज़र जो आया था उसमें भी देखा है। और रणबीर कपूर का जो लुक है, अनिल कपूर के साथ जो उनका इंटेंस सीन था, और जो बॉबी देओल की लास्ट में एंट्री होती है, और RRR का जो रोमांस दिख रहा है रश्मिका और रणबीर कपूर, वो भी एक बड़ा, तो मैं ये कह सकते हैं फैमिली एंटरटेनर है। और जिसमें एक्शन, रोमांस, डार्क वेब सब चीज़ हमें इसमें देखने को मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को जो देखने वाला रहेगा वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है रणबीर कपूर की। पहले वो एक स्वीट चॉकलेटी बॉय के रूप में होते हैं, फिर उसके बाद जो एंग्री यंग मैन का रूप लेते हैं, तो वो जो कॉम्बिनेशन है होने वाला है। और कहीं ना कहीं हम जब इस पूरे नेगेटिव जब बीमारी के जोन में कोविड से निकल के आए, तो हमें थोड़ा सा एंटरटेनमेंट और एक्शन चाहिए। तो सैम बहादुर नो डाउट एक देशभक्ति, एक ट्रिब्यूटिव फिल्म है, लेकिन थोड़ा सा तड़का एंटरटेनमेंट को तो चाहिए। तो तो इस बार मतलब आप कंटेंट के बेसिस पे चूज करने वाले हैं? तुमने साइड कर, एक तरफ बोला राष्ट्रभक्ति भाव भरी हुई है तो उसको तुम साइड कर रहे हो यार, ऐसे कैसे होगा? मैं तो यही कहूँ, देखिए न्यूज रूम में वाद विवाद हो गया है एनिमल वर्सेस सैम बहादुर को लेकर। वाद विवाद को रोकने की कोशिश भी कर रहे हो। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जाने दो, मतलब एनिमल की तरफ आप रुक कर रहे हो, मतलब थोड़े से सोच, मतलब मैं किसी को याद नहीं करना चाहता हूँ, व्यक्तिगत तौर पर अंकित को करना चाहता हूँ। एनिमल वाली सोच है क्या भाई साहब आपकी? एक सवाल है आपसे, बस इस सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, आप दूसरी तरफ जब कंपेरिजन हो रही है, राष्ट्रभक्ति की तुलना किसी भी चीज़ से नहीं हो, जब कंपेरिजन हो रही है तो आप राष्ट्रभक्ति की तरफ ना रुक कीजिएगा। धारा नहीं भाव से बहती जिसमें रसदार नहीं हो, हृदय नहीं हो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और जब राष्ट्रभक्ति की बात आती है अंकित, वहाँ हर रोमांस हो या आर्थिक बात हो या शो ऑफ हो, सब चीज़ पीछे छूट जाता है। तो ऐसे में आपने ये कर, थोड़ा सा ये वाला एक्सप्रेशन बहुत वाहियात था आपका, रियल में बोल रहा हूँ कि न्यूज रूम से बोल रहा हूँ, व्यक्तिगत ये रिएक्शन नहीं चलेगा। क्या कहिएगा, क्या जवाब देंगे? इतना एग्रेसिवली इन्होंने इतने एग्रेसिवली आप पे सवाल उठाए हैं कि आप पेट्रियाटिज्म को छोड़कर एक एंटरटेनिंग फिल्म चूज करने वाले हैं, तो इस पर आप क्या जवाब देंगे? आपको जो देखना नहीं, आपने कंपैरिजन कर दिया ना अंकित, लास्ट में आपने कंपैरिजन किया था, आपने दोनों की तुलना करी थोड़ा सा। ये क्या होता है? ये एक्सप्रेशन आपसे अपना पर्सपेक्टिव होता है। डेमोक्रेटिक देश है हमारा, हर एक को अपनी आवाज़ उठाने की, आवाज़ रखने का एक चॉइस है। तो मेरी चॉइस है एनिमल, आप वो भी देख सकते हो। और मैं ये भी बोल सकता हूँ, एनिमल पहले देख लो, फिर उसके बाद सैम बहादुर देख लो, सैम बहादुर पहले देखो, सेकंड शो एनिमल का देख लो, अपनी अपनी चॉइस। ये चल जाएगी, ये आपने सुधार किया। लेकिन अंकित ऐसे वो जो आपने पहले जो किया था ना वो गलत था अंकित। नहीं देखिए, मैंने गलत नहीं लिया, ये इंप्रेशन खराब डालता है हमारे युवाओं के बीच में, ये गलत संदेश देगा अंकित, ये गलत संदेश देगा। ऐसे आप नहीं कर सकते हैं। नहीं, वर्कशॉप पैसा जहाँ जो कमा ले, जितना कमाए, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जब राष्ट्रभक्ति की बात आएगी, राष्ट्र को यहाँ पर, राष्ट्र को जहाँ जो प्रस्तुत कर रहा है ना, जो भी कर रहा है, उसके साथ हम जाएंगे, वहाँ पर कंपेरिजन नहीं करेंगे। वो 2 रुपए भी कमाए। देखिए दो पहलू हैं इस बात के। एक साइड जो है एंटरटेनमेंट को चूज करना चाहती है कि हम बहुत ही स्ट्रेस माहौल में रहते हैं, तो एक लाइट से फिल्म, एक एंटरटेनिंग फिल्म चूज करें। लेकिन एक आपका पक्ष है जिसमें आप कहते हैं कि हमारा पेट्रियाटिज्म
पेट्रियोटिज्म, नहीं, हमारी देखिए, देशभक्ति, देखिए, मैं आपको हमारा यहाँ रोकूंगा, मैं राष्ट्रवाद आपको भी रोकूंगा, बहुत मेहदी, देखो, इंपॉर्टेंट मैं है। बता रहा हूँ आपको भी रोकूंगा। जब तुलना इंटरटेन और फिर पेट्रोटिक की जब होगी, राष्ट्रवाद की होगी और फिर आपकी इंटरटेन की होगी, तो वहाँ पर तुलना नहीं की जा सकती है। राष्ट्रवादी होना, राष्ट्र के भाव से उत्प्रोत होना, तो वहाँ पर बिल्कुल अलग हो जाता है। चाहे वहाँ कमाई की बात हो या इंटरटेनमेंट की, या तो इंटरटेनमेंट की बात ही मत कीजिए फिर इसके साथ में, अगर भावना से जुड़ जाती है। आप जब तुलना लेकर के आओगे तो वहाँ हमेशा राष्ट्र सर्वोपरि होगा, राष्ट्रवाद सर्वोपरि होगा, राष्ट्र की भावना सर्वोपरि होगी। बिल्कुल, चलिए हम आगे लोगों से बात करते हैं। यहाँ तो वाद विवाद बहुत ही ज़्यादा छिड़ गया है दोनों मूवीज़ को लेकर। आप किस मूवी को प्रेफरेंस देना चाहेंगे? मेहंदी, पहले तो मैं देख के इतना हंस रही थी जब आप हमारे 2 कलीग से बात कर रही थी इसको लेकर कि कौन सी मूवी ज़्यादा बेहतर है। पहली बात तो ये है कि हर किसी की ना अपनी एक पसंद होती है। कोई साफ तौर पर चाहता है कि कोई हीरो ऐसा है, जैसे कि रणबीर कपूर के बहुत सारे फैंस हैं जो चाहते हैं कि रणबीर कपूर की कोई भी मूवी आए वो देखना चाहते हैं, और काफ़ी लंबे टाइम बाद रणबीर की मूवी आती है तो हर कोई एक्साइटेड रहता है। तो मेरे लिए जो मूवी मेरी पसंद है वो सैम बहादुर होगी, क्योंकि साफ तौर पर एक मैसेज जाता है। एक होती हैं चीज़ें, कोई भी एंटरटेनिंग मूवी आती है तो वो हर दूसरी मूवी एंटरटेनिंग होती ही है। मतलब नॉर्मली देखो, कोई भी डायरेक्टर कोई भी मूवी बनाएगा वो एंटरटेनिंग होगी ही होगी, लेकिन बहुत उसमें ज़रूर होगा। लेकिन सैम बहादुर एक ऐसी फिल्म है जो कि हमारे जो देश के यंग जनरेशन है, या फिर यूं कह लो कि हर कोई वर्ग, मैं कहूँगी देश का, जो चाहेगा कि वो इतिहास को जाने कि इतिहास में आखिरकार कौन सी चीज़ें हुई हैं जो जाननी बहुत ज़रूरी होती हैं, कि 1971 में क्या कुछ हुआ था, कौन है सैम बहादुर। और साफ तौर पर रणवीर जिस तरीके से अपने रोल अदा करते हैं, या कोई भी एक्टर अपने रोल अदा करता है, इसमें विक्की कौशल नज़र आ रहे हैं, तो ये तमाम एक्टर ऐसे एक्टर्स हैं जिन्हें हर कोई देखना पसंद करता है। और अगर मैं आपसे परसेंटेज की बात करूं कि सैम बहादुर की कहानी इस टाइम का यूथ कितना परसेंट होगा जिनको असलियत में पता होगा कौन है सैम बहादुर या क्या है उनकी कहानी? नहीं, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं मेहंदी, मुझे भी नहीं पता था। मैं सीरियसली बोलूं कि मुझे भी नहीं पता था। तो और बहुत से ऐसे लोग हैं, अगर आप भी अभी न्यूज़ रूम में घूमेंगे तो बहुत से लोग हैं जिन्हें नहीं पता होगा कि आखिरकार सैम बहादुर कौन है, 1971 में क्या हुआ था, सैम बहादुर ने क्या कुछ, एक उनकी क्या भूमिका रही है। तो वो सब जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए, हमारे यूथ के लिए। और यहाँ तक कि जनरेशन जब जानेगी, कुछ फिल्म बनी होती है ना, आपको मेहंदी में एक सवाल ये भी है, आपको ध्यान होगा कि जब आप पुरानी मूवीज़ उठाकर देखती हैं ना, तो जैसे मदर इंडिया हो गई या कोई फिल्म हो गई, तो वो आप अब देखती हैं, यानी कि हमारे टाइम में तो वो आई नहीं, मतलब बहुत पुरानी मूवीज़ हैं, तो अब हम इसलिए देख पाते हैं ताकि वो बनी है और हमें पुरानी चीज़ें समझ में आती हैं कि ज़मींदारी सिस्टम्स क्या थे, कैसी चीज़ें थी, कल्चर का पता लगता है, हमें पता लगता है। तो जब ऐसी मूवीज़ बनती हैं, सैम बहादुर जैसी मूवीज़ जब बनती हैं, तो वो सिर्फ बनती नहीं है, वो एक छाप छोड़ जाती हैं और वो आगे तक के लिए हो जाती है। तो मुझे लगता है सैम बहादुर जिस लव होने वाली है, बहुत प्यारी मूवी होने वाली है, आप सब देखेंगे तो मुझे लगता है आप पीछे तो जाएंगे, लेकिन आने वाली जनरेशन को भी ये बताने की कोशिश करेंगे कि देश में क्या कुछ हुआ है और किस तरीके की चीज़ें हमारे देश के बहादुरों ने की हैं। इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे मैं पूछती हूँ कि एक लड़कियों का क्रेज़ होता है दोनों ही एक्टर्स को लेके, चाहे वो रणबीर कपूर हो या विक्की कौशल हो, अभी गर्ल फैंडम उनका बहुत ज़्यादा है। आपकी प्रेफरेंस क्या है, रणबीर कपूर या विक्की कौशल? आप किसकी फ़ैन हैं? आपका सवाल तो बहुत अच्छा है, पर आपके सवाल को पहले काटूंगी और स्वाति ने जो अभी बोला मेरे से पहले, उस पर मैं जवाब देना चाहती हूँ कि हाँ, हिस्टोरिकल मूवीज़ जानना और हिस्टोरिकल चीज़ें जानना तो बहुत ज़रूरी है, हमारे इतिहास को जानना। लेकिन कहीं ना कहीं लोग जब मूवी देखने जाते हैं तो एंटरटेनमेंट की भी बहुत ज़रूरत होती है। और अगर मेरा प्रेफरेंस आप जैसे पूछ रहे हो तो मेरे को विक्की कौशल बहुत पसंद है, लेकिन अब अगर रणवीर कपूर आ जाए सामने तो रणवीर कपूर हम सबका फेवरेट होता है। और बहुत सारी लड़कियाँ में से अग्री भी करेंगी, कॉमेंट सेक्शन में आप बता भी सकते हैं कि रणवीर कपूर किसको पसंद है। मतलब चॉकलेटी बॉय है वो बॉलीवुड का, मतलब बहुत डिफिकल्ट चॉइस होने वाली हाँ, ये बहुत डिफिकल्ट चॉइस होने वाली है। लेकिन हाँ, आप मेरे से पूछोगे तो आई गो विद रणवीर कपूर का मूवी, यानी कि एनिमल के साथ जाना चाहूँगी, क्योंकि उसमें रश्मिका मंदाना भी है जो कि मुझे काफ़ी पसंद है पर्सनली, वो एक्ट्रेस काफ़ी पसंद है। बॉबी देओल के ट्रांसफॉर्मेशन पर आप क्या कहेंगे? बॉबी देओल के ट्रांसफॉर्मेशन पे भी मैं ये कहना चाहूँगी कि बॉबी देओल भी, हाँ, दोनों चॉकलेटी बॉय एक साथ एक ही मूवी में आ गए हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि मतलब जिन लड़कियों को तो रोमांस, थ्रिल और जो बॉलीवुड का बेसिक तड़का देखने का मन होता है वो आपको इस एनिमल मूवी में मिल जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से ट्रेलर भी लॉन्च हुआ है, उनका गाना भी है और ट्रेलर में काफ़ी कुछ रोमांटिक भी दिखाया गया, गाने में भी रोमांटिक दिखाया गया, तो इस वजह से मेरा तो ये मानना है कि काफ़ी लोग एनिमल के साथ ही जाएंगे। हालांकि जो हिस्ट्री में ज़्यादा यकीन करते हैं, इतिहास जानने में काफ़ी जिनको इंटरेस्ट होता है, तो उनके लिए तो सैम बहादुर बहुत अच्छी मूवी होने वाली है, लेकिन आई विल गो विथ एनिमल।
तो अभी तक जितने लोगों से हमने बात की 50-50 का रेशो हमें देखने को मिला, लोगों ने एनिमल को चूज़ किया, सैम बहादुर की भी उतनी ही फ़ैन फॉलोइंग देखने को मिल रही है। अब हमारे साथ आदित्य हैं, आप बताइए एनिमल या सैम बहादुर? देखिए सैम बहादुर जो है वो ऐतिहासिक मूवी है, एक भारतीय सेना के ऊपर बना हुआ मूवी है, लेकिन हम एनिमल के साथ जाएंगे, एनिमल मूवी देखेंगे क्योंकि वो बहुत अच्छी मूवी है। वो जो डायरेक्टर ने बनाया वो साउथ के डायरेक्टर हैं, लेकिन उन्होंने अभी देख लिया है कि हाँ बॉलीवुड में क्या बनना चाहिए और वहाँ मतलब इधर के लोग क्या देखना पसंद करते हैं। ये मूवी KGF के टक्कर की जाएगी। अच्छा, हाँ उन्होंने पहले कबीर सिंह भी बनाई थी, वो देखी थी आपने? हाँ बिल्कुल देखी थी, कबीर सिंह और अर्जुन रेड्डी भी, तो उसमें उन्होंने ही बनाया था। बिल्कुल, तो आपकी चॉइस है एनिमल, क्लियर कट, हाँ, कंटेंट के बेसिस पर है ये आपकी चॉइस? बिल्कुल। ठीक है। देखिए बहुत से लोगों से हमने यहाँ पे बात की है, बहुत लोग एनिमल चूज़ कर रहे हैं, लेकिन सैम बहादुर को लेकर भी यहाँ पर लोगों में बहुत ही क्रेज़ है, क्योंकि आज का जो यूथ है वो कहीं ना कहीं हमारी हिस्ट्री, हमारी पेट्रियाटिक चीज़ों से कहीं दूर जाता जा रहा है। तो ऐसे में सैम बहादुर एक बहुत बड़ा और अच्छा एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए जो वो मूवी देखें, उसको देखने के लिए जाएँ। हमारे न्यूज़ रूम में वाद विवाद भी हो गया एनिमल और सैम बहादुर को लेकर, लेकिन कल रिलीज़ के बाद बॉक्स ऑफिस पर ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि एनिमल और सैम बहादुर के बीच में टक्कर की कंपटीशन होती है या फिर ये पूरा जो कंपटीशन है वो एक तरफा हो जाता है एनिमल या सैम बहादुर की तरफ। हम आपको ऐसे ही खबरें दिखाते रहेंगे। न्यूज़ रूम से क्या कुछ लोगों का कहना है, हमारे न्यूज़ रूम में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी क्या बातचीत होती है, वो भी हम सब आपको दिखाते रहेंगे। बस आप इंडिया न्यूज़ को देखते बिल्कुल रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।